तो बात है मार्च 2026 की शुरुआत की। ग्लोबल मार्केट्स में आप समझिए एक जोरदार भूकंप सा आ गया। गोल्ड और सिल्वर, जिनकी चमक हमेशा से इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींचती रही है, उनकी कीमतों में अचानक एक जबरदस्त, एक शार्प गिरावट आई और इसने ना सबको हैरान कर दिया है। तो आज हम इसी फाइनेंशियल भूचाल को, इसके हर एक पहलू को डिकोड करने वाले हैं। तो आज का अपना मिशन बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। ये जो क्रैश हुआ है, इसके पीछे की असली इकोनॉमिक्स क्या है, मार्केट के अंदर का खेल जिसे हम कहते हैं मार्केट मैकेनिक्स, वो कैसे काम कर रहा है, इसे समझना है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम उन पावरफुल फोर्सेस को भी देखेंगे जो इस पूरे ट्रेंड को, पूरी बाजी को पलटने का दम रखती हैं। ठीक है, तो चलिए इसे एक एक करके परत दर परत खोलते हैं। देखिए, इस गिरावट को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले हमें जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखनी होगी, यानी ग्लोबल मैक्रो पिक्चर। और इस पिक्चर का जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो या विलेन जो भी कह लीजिए, वो है यूएस डॉलर। अब यहां पर एक बहुत ही बेसिक लेकिन उतना ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। वो है डॉलर और गोल्ड का इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब एक उल्टा रिश्ता। होता क्या है कि ग्लोबल मार्केट में सोने और चांदी की कीमत डॉलर में तय होती है। तो सीधी सी बात है, जब डॉलर मजबूत होता है तो जिन लोगों के पास दूसरी करेंसी है, मान लीजिए रुपया या यूरो, उनके लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है। और जब कोई चीज महंगी होती है तो क्या होता है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। बस यही डिमांड में कमी कीमतों को नीचे खींच लाती है। अच्छा, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक और जरूरी टर्म समझ लेते हैं। कीमती धातुएं फंडामेंटली नॉन यील्डिंग एसेट्स होती हैं। बहुत सिंपल भाषा में इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास सोने की ईंट या चांदी का सिक्का है, तो वो पड़े पड़े आपको कोई रेगुलर इनकम जैसे ब्याज या डिविडेंड नहीं देता। आपका पूरा का पूरा रिटर्न सिर्फ एक ही चीज पर टिका है, और वो है उसकी कीमत का बढ़ना। और बस यहीं से खेल में एंट्री होती है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया की, जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो कमाया हुआ रिटर्न जो एक इन्वेस्टर गवा देता है जब वो एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज चुनता है। मतलब अगर आपने सोना खरीदा तो आपने वो रिटर्न खो दिया जो शायद आपको कहीं और पैसा लगाकर मिल सकता था। और ये स्लाइड ना पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। जरा देखिए, एक तरफ है यूएस का 10 साल का बॉन्ड जो आपको लगभग 5% का सेफ गारंटीड रिटर्न दे रहा है, और दूसरी तरफ है सोना, गोल्ड बुलियन, जो कितना रिटर्न दे रहा है? 0%, 0। तो ऐसे में सोना होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि जो स्मार्ट मनी है, मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा गोल्ड से निकालकर बॉन्ड्स में शिफ्ट कर रहे हैं। सिंपल लॉजिक है। तो ये तो हो गई मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात, मतलब बड़ी पिक्चर। लेकिन असली ड्रामा, जो असली एक्शन था, वो एक्सचेंज लेवल के अंदर उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में हो रहा था। तो चलिए आप जूम इन करते हैं और उस टेक्निकल तूफान को समझते हैं जिसने एक नॉर्मल गिरावट को एक फुल ब्लोन क्रैश में बदल दिया। इस क्रैश का जो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा ट्रिगर था, वो था एक्सचेंजों का एक फैसला। सीएमई और एमसीएक्स जैसे दुनिया के जो बड़े बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज हैं, उन्होंने अचानक से फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी। ये एक ऐसा टूल है, समझिए, जो मार्केट से लिक्विडिटी यानी पैसा रातों रात सोख सकता है, वैक्यूम क्लीनर की तरह। अब ये स्लाइड उस डोमिनो इफेक्ट को स्टेप बाय स्टेप समझाती है। देखिए होता क्या है, पहला डोमिनो गिरा, एक्सचेंज ने मार्जिन बढ़ा दिए। इसके बाद क्या हुआ? जिन ट्रेडर्स ने उधार पर यानी लेवरेज पर बड़ी बड़ी पोजीशंस ले रखी थी, उन्हें मार्जिन कॉल्स आने लगी। मतलब ब्रोकर कहता है और पैसा लाओ। अब जो पैसा नहीं ला पाता, ब्रोकर उसकी पोजीशंस को जबरदस्ती बेचना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं फोर्स सेलिंग। और इस सेलिंग से कीमतें और गिरती हैं, जिससे और लोगों को मार्जिन कॉल्स आती हैं, और ये एक विशियस साइकिल, एक दुष्चक्र बन जाता है। और इस जलती हुई आग में घी डालने का काम करते हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग फंड्स, जिन्हें इंडस्ट्री की भाषा में सीटीएस कहा जाता है। ये क्या हैं? ये सुपर स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, एल्गोज, जो बिना किसी इमोशन के सिर्फ प्राइस के मोमेंटम को फॉलो करते हैं। तो जैसे ही उन्हें दिखता है कि कोई जरूरी सपोर्ट लेवल, मान लीजिए 50 डे या 200 डे मूविंग एवरेज टूट गया है, तो ये एल्गोज तुरंत अपनी सारी लॉन्ग पोजीशंस को काटकर जोर जोर से बेचना यानी शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। ये गिरावट को और तेज कर देते हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक साइड है, एक तरफा नहीं है। ये तो था सेलिंग प्रेशर। अब इस रस्साकशी यानी टग ऑफ वॉर के दूसरे छोर की तरफ चलते हैं।
और उन पावरफुल लॉन्ग टर्म फोर्सेस को देखते हैं जो मार्केट को नीचे से एक मजबूत सपोर्ट, एक फर्श दे रही हैं। तो यहां पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ा खुलासा। एक तरफ जहां पेपर मार्केट के ट्रेडर्स डर के मारे बेच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स, खासकर ब्रिक्स देशों के, चुपचाप और लगातार फिजिकल गोल्ड खरीदकर जमा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये पॉइंट बहुत बहुत क्रूशल है। समझिए, वो कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कर रहे, वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्ट्रक्चरली रीअलाइन कर रहे हैं। मतलब वो अपनी पूरी फाइनेंशियल बनावट बदल रहे हैं। और इस खरीदारी के पीछे एक बहुत साफ जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है, डी डॉलराइजेशन, यानी अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना और अपनी दौलत को वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम के पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल होने से बचाना। चलिए अब गोल्ड से हटकर जरा सिल्वर पर फोकस करते हैं, क्योंकि सिल्वर को सिर्फ पुअर मैन्स गोल्ड यानी गरीबों का सोना समझना आज के दौर की सबसे बड़ी एनालिटिकल मिस्टेक होगी। सिल्वर की कहानी में एक जबरदस्त एक इंडस्ट्रियल ट्विस्ट है। जरा इस डोनट चार्ट पर नजर डालिए, ये बहुत कुछ कहता है। सिल्वर की टोटल डिमांड का 55% हिस्सा, यानी आधे से भी ज्यादा, आता है जरूरी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से। ये वो डिमांड है जो रुक नहीं सकती, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, और यही चीज सिल्वर के फंडामेंटल्स को चट्टान की तरह मजबूत बनाती है। तो सवाल ये है कि ये डिमांड आ कहां से रही है? ये आ रही है ग्रीन एनर्जी और टेक रेवोल्यूशन से। फोटोवोल्टिक सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जिनमें एक नॉर्मल पेट्रोल कार के मुकाबले दोगुनी चांदी लगती है, और एआई डेटा सेंटर्स के सर्वर्स और हाई एंड चिप्स, इन सब में चांदी का इस्तेमाल नॉन निगोशिएबल है। मतलब इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। और यहां आती है सबसे बड़ी बात, खदानों से जितनी चांदी निकाली जा रही है वो इस बेतहाशा बढ़ती हुई इंडस्ट्रियल खपत के लिए काफ़ी ही नहीं है। और जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल डेफिसिट। ये जो डेफिसिट है, ये चांदी की कीमत के लिए एक रॉक सॉलिड सपोर्ट बेस बनाता है, एक ऐसा बेस जिसे पेपर मार्केट की सेलिंग आसानी से तोड़ नहीं सकती। तो अब सवाल उठता है कि वो एक बड़ा कैटलिस्ट या ट्रिगर क्या हो सकता है जो इस पूरी गिरावट की बाजी को पलट दें? जवाब है अमेरिकी फेडरल रिजर्व का पॉलिसी शिफ्ट। अगर इकोनॉमी का डेटा कमजोर आने लगता है तो फेड को ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट्स घटानी पड़ेंगी। जैसे ही रेट कट होंगे, बॉन्ड यील्ड्स धड़ाम से नीचे आ जाएंगे, डॉलर कमजोर हो जाएगा, और ये सिचुएशन गोल्ड और सिल्वर के लिए रॉकेट फ्यूल का काम करेगी। तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस को एक साथ जोड़कर देखें तो कीमती धातुओं का मार्केट आज एक क्लासिक टग ऑफ वॉर, एक रस्साकशी के मैदान में खड़ा है, जहां एक तरफ शॉर्ट टर्म प्रेशर की ताकतें हैं और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म सपोर्ट की। चलिए इस फाइनल मुकाबले की दोनों टीमों को देख लेते हैं। एक तरफ हैं शॉर्ट टर्म प्रेशर वाले, यानी पेपर ट्रेडर्स और एल्गोज। इनका मोटिव क्या है? मार्जिन कॉल्स का डर, मजबूत डॉलर, हाई यील्ड्स। और दूसरी टीम में कौन है? लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाले, यानी सेंट्रल बैंक्स और इंडस्ट्री। इनका मोटिव क्या है? डी डॉलराइजेशन और टेक रेवोल्यूशन। ये लड़ाई इन्हीं दो सोच के बीच है। तो इस पूरी कहानी को खत्म करते हैं एक सवाल के साथ, जिस पर सोचना जरूरी है। जब एक्सचेंज की स्क्रीन पर एक ट्रेडर मार्जिन के दबाव में घबराकर अपना पेपर गोल्ड बेच रहा है, ठीक उसी पल एक सेंट्रल बैंक उसी फिजिकल गोल्ड को खरीदकर अपने देश के भविष्य के लिए अपनी तिजोरी में बंद कर रहा है। तो ऐसे में असली वैल्यू को कौन बेहतर समझ रहा है? स्क्रीन पर बदलते नंबरों को देखने वाला ट्रेडर या आने वाली पीढ़ियों के लिए एक राष्ट्र का निर्माण करने वाला संस्थान?